मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। कोई भी त्यौहार ये लोग अपना अमन व शांति के साथ नहीं मनाते हैं। इनका त्यौहार हो, इनका जुलूस हो, यकीनी तौर पर उसमें मुसलमानों पर हमला किया जाता है। कहीं मस्जिद में जाकर ये लोग तोड़ फोड़ करते हैं, कहीं मस्जिद के सामने आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, कहीं राह चलते मुसलमानों पर पत्थर फेंकते हैं और तभी इनका त्यौहार पूरा होता है, इनका जुलूस मुकम्मल होता है। उसके बगैर इन लोगों को सुकून नहीं मिलता है। आज यानी 25 मार्च को देश भर में होली खेली गई। सब लोगों ने होली की मुबारकबाद भी इनको दी। इसके बावजूद इन लोगों ने जगह जगह मुसलमानों पर रंग फेंका, मुसलमानों के साथ बदतमीजी की, मस्जिदों के सामने जाकर के इन लोगों ने उल्टी सीधी हरकतें की है। इस सिलसिले में कुछ खबरें कल जो वाक़या पेश आया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था और आज भी देश भर में कई जगहों पर इस तरह का मामला पेश आया है जिसकी पूरी तफसील आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर मिल्लत टाइम्स का काम आपको पसंद आता है, आप चाहते हैं कि मुसलमानों का एक मजबूत मीडिया हाउस हो, मुसलमानों की आवाज़ उठाई जाए, मुसलमानों के खिलाफ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको अच्छी तरह काउंटर किया जाए, तो प्लीज़ मीडिया हाउस कायम करने पर आप भी तवज्जो दीजिए, मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। आपके ताउन की वजह से मिल्लत टाइम्स मजबूत होगा और मजबूती के साथ आवाज़ उठाता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की तफसील मौजूद है, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। आप खुद भी मदद कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब को भी मदद करने के लिए कायल कीजिए और उनको बताइए कि मीडिया का होना इस देश में मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आइए अब आपको बताते हैं पूरी खबर। सबसे पहली खबर महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र में एक जगह है बीड़ और वहाँ एक गांव है माजल गांव। वहाँ होली की जो भीड़ वो जा रही थी, लोग होली खेल रहे थे। होली खेलने वालों को रास्ते में एक मस्जिद नजर आई और ये जो मस्जिद है वहाँ की मरकजी मस्जिद है, जामा मस्जिद है। उस मस्जिद पर भीड़ ने रंग से जय श्री राम लिख दिया। जैसे ही मुसलमानों को पता चला, मुसलमानों ने इसका विरोध किया, मुखालफत की, भीड़ इकट्ठा हो गई। मुसलमानों ने कानून को खुद अपने हाथों में लेने के बजाय या भीड़ से निमटने के बजाय पुलिस प्रशासन को पूरे मामला की जानकारी दी और पुलिस प्रशासन से मुसलमानों ने अपील की कि इस मामले में जो मुजरिम है उसको सज़ा दी जाए, फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस ने भी पूरे मामले को सीरियस लिया। पुलिस की टीम फ़ौरन वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस ने कहा कि FIR दर्ज कर ली गई है। 24 घंटे के अंदर उस नौजवान को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा जिसने मस्जिद पर रंग से जय श्री राम लिखा है। क्या कुछ कहना है वहाँ की पुलिस प्रशासन का, आप सुनिए। माजलगांव का सब लोगों को नमस्कार। आज रफली 6 बजे, 5:30-6 बजे पे हरकस मस्जिद पे एक बदमाश आदमी ने श्री राम लिखा है। ये मतलब ये बिल्कुल अच्छा चीज नहीं है, ठीक है। इसके 295 सेक्शन पे FIR नोट हो चुका है वो आदमी के विरुद्ध। हम 24 घंटे के अंदर वो बदमाश को अरेस्ट करेंगे, ठीक है, उसको सजा दिलाएंगे। आप लोगों को, सब लोगों को हम न्याय देंगे। आप एक महाराष्ट्र के बाद एक और खबर गुजरात से आई है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में भी इसी तरह का मामला सामने आया। अहमदाबाद में 27 साल का नौजवान नवाब सुल्तान ऑटो ड्राइवर है और वो अपने ऑटो को लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में एक भीड़ उसको घेर लेती है और उस पर होली का रंग फेंका जाता है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है। नवाब सुल्तान भीड़ से कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं रोज़ा हूँ, मुझे रंग मत पड़ाओ, मुझ पर रंग मत डालो। जैसे ही वो भीड़ ये सुनती है कि मुसलमान है, फिर इसकी पिटाई शुरू कर देती है और नवाब सुल्तान को बेदर्दी से मारा जाता है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज किया है या नहीं, कोई कंफर्म और हतमी खबर नहीं आ सकी है। गुजरात के मशहूर सहाफ़ी हैं सहल कुरैशी, उन्होंने ट्विटर पर इस पूरे मामले की जानकारी दी है और अपने ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि पुलिस FIR दर्ज करने में टाल मटोल कर रही है और पुलिस चाह रही है कि किसी तरह आपसी समझौता के जरिए इस मामला को ख़त्म कर दिया जाए। एक और खबर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से आई है और मुंबई से खबर ये आई है, वारिस पठान ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को ट्वीट किया है। एक नौजवान है खान मोहम्मद कादिर, वो भी गाड़ी चलाता है, ऑटो ड्राइवर है और वो एक जगह जा रहा था, कहीं से उसका पिकअप था। तभी रास्ते में एक भीड़ उसको घेर लेती है और भीड़ घेर करके उस पर रंग पड़ाती है, उसके साथ ज़बरदस्ती किया जाता है, उसके होठों में रंग को ज़बरदस्ती लगाया जाता है, उसके रोज़ा को तोड़ दिया जाता है। पूरा मामला हो जाने के बाद जब मुमरा पुलिस स्टेशन में खान कादिर पहुंचता है, पुलिस से अपील करता है कि मेरे साथ होली खेलने वालों ने इस तरह की हरकत की है, बदतमीजी की है, तुम मेरी FIR दर्ज करो। तो पुलिस प्रशासन वहां पर FIR दर्ज करने से इनकार कर देती है। खान मोहम्मद कादिर से कहा जाता है कि जिस एरिया में तुम्हारे साथ ये मामला हुआ है तुम वहां जाओ, वहां तुम्हारी FIR दर्ज की जाएगी। जब खान मोहम्मद कादिर उस एरिया में जाता है जहां उसके साथ हुआ था, और ये जो एरिया है जहां इस पर रंग फेंका गया था वो है
कलवा खारे गांव, वहां खान कादिर जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर वो खड़ा है, अपील कर रहा है प्रशासन से। अभी तक पुलिस प्रशासन ने उसकी FIR दर्ज नहीं की है। वारिस पठान जो MIM के नेशनल स्पोक पर्सन है और वो भाई कल्ला से MLA भी रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट करके इसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। इसी तरह की खबर राजस्थान से भी आई है। राजस्थान में एक ज़िला है सरोहा, और सरोहा ज़िला में सानेवाड़ा एक गांव है। वहां हुसैन खान के घर में कुछ लोग आते हैं, शरपसंद अनासिर, और बेदर्दी से हमला कर देते हैं हुसैन खान पर। हुसैन खान की मौत हो जाती है। वहां के मकामी लोगों का कहना है कि बगैर किसी दुश्मनी के और बगैर किसी वजह के हमला हुआ है। पहले से अंदाज़ा था, पुलिस प्रशासन को भी पूरी बात मालूम थी। पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुसैन खान पर हमला हुआ है और उसकी मौत हो गई है। जबकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये कोई धार्मिक एंगल का मामला नहीं है, बल्कि दो लोगों की आपसी लड़ाई थी, आपसी रंजिश थी, और आपसी रंजिश की वजह से यह हमला हुआ है। इसको धार्मिक एंगल देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी देश में कई जगहों पर इस तरह के मामला सामने आए हैं। बिजनौर की घटना सबसे बड़ी है, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। उसी तरह एक और मामला सामने आया था, जहां 2 लड़की हॉस्पिटल से आ रही होती है, उसके हाथ पर कैनूना लगा हुआ था, बुर्का पहने हुई है, और उस पर रंग फेंका जाता है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है। वो लड़की कहती है मैं रोज़ा हूँ, मैं बीमार हूँ, उसको बुखार लगा हुआ होता है। तब भी ये जो दंगाई है, जो होली खेलने वाले हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं और उस पर रंग डाल देते हैं। सिटी न्यूज़ की एक रिपोर्टर भी वहाँ पर मौजूद थी। उसने तकरीबन 30-40 मिनट की वीडियो को लाइव किया था, जिसमें सीधे सीधे देखा जा रहा था कि लोग रास्ता चलने वालों पर रंग डाल रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे, माहौल ख़राब कर रहे थे। ट्विटर पर इसी तरह की एक और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक बस तेज़ी से गुजर रही है और उस बस पर पानी फेंका जा रहा है, रंग फेंका जा रहा है, और देश भर में इस तरह के मामले सामने आते हैं। इन लोगों से सीधा सीधा सवाल सिर्फ इतना है कि तुम मुसलमानों के साथ ज़्यादती क्यों करते हो? होली तुम्हारा त्यौहार है, तुम खेलो, क्यों चाहते हो कि मुसलमान भी होली खेले या दूसरे खेले? जो मुसलमान अपनी मर्जी से होली खेलना चाहते हैं वो जाकर ज़रूर खेलते हैं, उसको तुम अपने साथ रहो। लेकिन जो होली खेलना नहीं चाहता है उसके साथ ज़बरदस्ती करना, उसके साथ ज़्यादती करना हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ताने बाने के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, और ये संगीन जुर्म है और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को सेकुलर बन जाना चाहिए, उनको भी सेकुलर बनकर होली खेलना चाहिए। ये दलील देना भी सीधे सीधे गलत है। क्या कभी देश का कोई मुसलमान ये तवक्को रखता है कि कोई हिंदू आए और सेकुलरिज्म को साबित करने के लिए उनके साथ ईद की नमाज पढ़े? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह मुसलमान नहीं चाहते हैं कि हिंदू ईद की नमाज पढ़े, जुमा की नमाज पढ़े, उसी तरह हिंदुओं को भी नहीं चाहिए कि मुसलमानों से ये तवक्को रखे कि मुसलमान होली खेले, होली में शिरकत करे। बल्कि देखा जाता है कि अच्छे अच्छे लोग भी होली नहीं खेलते हैं। हाँ, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए, उसके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, और मुसलमान हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। मुसलमान भी होली मिलन का प्रोग्राम करते हैं। जिस तरह ईद मिलन का प्रोग्राम होता है, उसमें ईद नहीं मनाई जाती है, ईद की नमाज अदा नहीं की जाती है, बल्कि ईद के मौका पर एक जश्न का एहतमाम किया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है। वैसा ही होली मिलन के प्रोग्राम में भी मुसलमान जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जाते हैं। बहुत सारे जो मुसलमानों के इदारे हैं, बहुत सारी जो मुसलमानों की तंजीमें हैं, वो होली मिलन का प्रोग्राम करती है और करते रहना चाहिए ताकि समाजी ताना बाना बना रहे। लेकिन एक दूसरे के पर्व में डायरेक्ट शरीक हो जाना, होली खेलना या उनका ईद की नमाज पढ़ना, इसको समाजी ताना बाना नहीं कहा जा सकता। अब तो बड़े बड़े उलमा जाने लगे हैं। मौलाना अरशद मदनी की पिछले दिनों में एक तस्वीर सामने आई थी, जहां देवबंद में होली मिलन की एक तकरीब में वो गए थे, उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। वो खुद जब ईद मिलन का प्रोग्राम करते हैं तो बहुत सारे हिंदुओं को बुलाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं, अजीत डोवाल जाते हैं, राजनाथ सिंह भी एक मरतबा मौलाना महमूद मदनी की ईद मिलन तकरीब में गए थे। तो इस तरह की तकरीब में लोग जाते हैं, लेकिन ये तवक्को करना, इस तरह का इसरार करना सरासर गलत है, और इससे उसी धर्म का अपमान होता है, बदनामी होती है, दूसरों का कुछ नुकसान नहीं होता है। मजहब में, दीन में, धर्म में ज़रा बराबर भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये बात भी सभी के जहनों में रखनी चाहिए। अलीगढ़ की भी एक तस्वीर और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि पुलिस ने कई मस्जिदों पर पर्दा डाल दिया है, मस्जिद को ढाँप दिया है, और इस वजह से कि यहाँ होली खेलने वालों की भीड़ जाएगी। होली खेलने वालों का ये रूट है, सड़कों पर लोग लगातार होली खेलते हैं। 2 मिनट के लिए कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो देश खतरे में हो जाता है, पुलिस उन पर लाठी बरसा देती है। हर कोई ये सवाल करता है कि क्यों सड़कों पर तुम नमाज पढ़ते हो, जबकि ये होली खेलते हैं, हर तरह का त्यौहार करते हैं, जुलूस निकालते हैं, हर
जब काम सड़क पर होता है तब किसी को कोई एतराज़ नहीं होता है। दिल्ली मेट्रो की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जहां 2 लड़की मेट्रो में होली खेल रही है, होली मना रही है। इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। कुछ लोगों ने सवाल उठाया भी तो मेट्रो ने जवाब दे दिया कि ये डीप फेक वीडियो है, ओरिजिनल नहीं है। इसी तरह एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है 2 लड़की बाइक पर बैठकर होली खेल रही है या मोहब्बत का इजहार कर रही है। विजुअल भी बहुत ख़राब है। तो ये एक अलग ही तरह की वीडियो है। अब खबर यह है कि जब ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हुई है क्योंकि लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। जो बाइक ड्राइव कर रहा है उसने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है। अब पुलिस ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है, FIR दर्ज की है। तो ये पूरा मामला चल रहा है। मजहबी त्यौहार को मनाना चाहिए लेकिन इस तरह मनाना चाहिए कि दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। दूसरा अगर अपनी मर्जी से इसमें शामिल नहीं होना चाहता है तो उसके साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर लिखें, फिर मुलाकात होगी।